बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पेल्टन व्हील टरबाइन को देख लेते हैं कि पेल्टन व्हील टरबाइन हमारे पास क्या होती हैं। तो चलते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन को पढ़ लेते हैं। मोस्टली यूज्ड इम्पल्स टरबाइन होती है ये, आल्सो कॉल्ड फ्री जेट टरबाइन, ऑपरेट्स अंडर अ हाई हेड ऑफ वाटर एंड दस रिक्वायर्स अ कंपैरेटिवली लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब ये जो आपके पास टरबाइन होती है, ये वाटर के हाई हेड के लिए यूज़ होती है, और इसका जो आपके पास क्वांटिटी होती है वाटर की वो लो होती है। उसके क्या मतलब है कि स्मॉल क्वांटिटी वाटर की ज़्यादा प्रेशर के साथ आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉल करती है। ऑल द प्रेशर एनर्जी ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी हेड with the help of nozzle, and so obtained water with high velocity impinges the bucket fixed around the wheel। वो कहते हैं कि सारी प्रेशर एनर्जी जो होती है वो आपकी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर जितना भी हाई प्रेशर से आ रहा होता है, जब नीचे आता है ग्राउंड पे तो आपको पता है सारी प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, फर्दर जब वो बकेट से टकराती है तो अपनी सारी एनर्जी बकेट्स को दे देती है। द वाटर जेट आफ्टर इम्पिंजिंग ऑन द बकेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ अबाउट 165 डिग्री इंस्टेड ऑफ 180 डिग्री टू प्रिवेंट द रिटार्डेशन ऑफ व्हील। जब पानी टकराता है आपका बकेट्स के ऊपर, ये मैं आपको अभी डायग्राम दिखा देता हूँ, तो उसमें जो वाटर रिवर्स होता है आपका टकरा के जो वापस आता है, वो आपका 180 डिग्री पे नहीं आता, बल्कि वो उसकी इस तरह उसको डिज़ाइन किया जाता है कि वो आपका 165 डिग्री से 165 डिग्री पे वापस आता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो व्हील है उसकी रिटार्डेशन नहीं होती। मीन कि व्हील आपका जो है वो रुकता नहीं है, बल्कि उसको उल्टा एक्सेलरेट होता है ताकि वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सके। अब हम देख लेते हैं, एक तो हमारे पास पेल्टन व्हील थी, सेकंड हमारे पास होती है क्रॉस फ्लो टरबाइन। अ क्रॉस फ्लो टरबाइन इज ड्रम शेप्ड and uses an elongated rectangular section nozzle directed against curved vanes on a cylindrical shaped runner। अब इसमें आपने नोजल यूज़ करनी है, और जो आपके पास वेन्स होंगी, जो आगे बकेट्स होती हैं, बकेट्स को हम लोग वेन्स भी कहते हैं, वो आपकी कर्व शेप होती हैं। उस पर आपका क्या करेगा, पानी या फ्लूइड आपका स्ट्राइक करेगा। इट रिजेंबल्स अ स्क्विरल केज, ये एक जो आपको स्क्विरल का केज होता है उसकी तरह ये मिलती जुलती हैं। द क्रॉस फ्लो टर्बाइन अलाउज द वाटर टू फ्लो थ्रू द ब्लेड ट्वाइस। अब चूंकि ये क्रॉस फ्लो होती हैं तो ये क्या करती हैं, इनकी बकेट की शेप इस तरह होती है कि ये डिफरेंट, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये क्या है कि जब दरमियान में आपका वाटर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो आधा इसमें फ्लो करेगा और आधा उसमें फ्लो करेगा, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये जब वाटर स्ट्राइक करेगा तो ये बकेट के आगे आप डायग्राम देखें, इसमें तो आधा एक इसमें जाएगा और आधा एक में जाएगा। तो क्या होगा कि ये आपका ज़्यादा बेसिकली उसको इनर्शिया प्रोवाइड करेगा। तो कहते हैं अ गाइड वेन एट द एंट्रेंस टू द टर्बाइन डायरेक्ट्स द फ्लो टू अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ द रनर। अब गाइड वेन क्या करती है, वो आपके वाटर को क्या करती है, डायरेक्ट करती है रनर के ऊपर। रनर क्या चीज़ है, रनर बेसिकली रोटेट कर रहा होता है, और गाइड वेन बेसिकली सिंपल आपका जो फ्लूइड है उसको एक्यूरेट पाथ प्रोवाइड करती है, गाइड करती है एक प्रॉपर डायरेक्शन में। The cross flow was developed to accommodate larger water flows and lower heads than the Pelton wheel। अब उसने ये बात आपको क्लियर कर दी कि क्रॉस फ्लो हम लोग क्यों यूज़ करते थे। तो कहते हैं बेसिकली आपके पास ये क्रॉस फ्लो टर्बाइन जो है ये यूज़ होती है जहाँ पे आपके पास लो हेड हो, यानी कि पेल्टन व्हील तो हाई हेड के लिए यूज़ होती है, ज़्यादा ऊंचाई के लिए जहाँ से पानी ने फॉल करना हो वहाँ पे आपकी पेल्टन व्हील यूज़ होती है। लेकिन जो आपके पास क्रॉस फ्लो है ये आपकी यूज़ होती है जहाँ पे लो हेड हो, लेकिन क्या हो, आपने लार्ज वाटर हो, ज़्यादा क्वांटिटी का वाटर हो लेकिन हेड कम हो, तो ये उस जगह पे यूज़ होती है आपकी। पार्ट्स एंड देयर फंक्शन ऑफ द पेल्टन व्हील टर्बाइन। Different parts and their functions of the Pelton turbine are as follows। अब पेल्टन व्हील टर्बाइन जो होती है उसके हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला आता है आपके पास नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट।
अब इनको वन बाय वन डायग्राम से लिखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। सेकेंडली आता है आपके पास रनर एंड बकेट्स, थर्डली आता है आपके पास केसिंग, और फोर्थली आता है आपके पास ब्रेकिंग जेट। अब जो आपके पास नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट है वो क्या होती है? द वाटर फ्रॉम द सोर्स इज ट्रांसफर्ड थ्रू द पेन स्टॉक टू विच एंड अ नोजल इज प्रोवाइडेड। यूजिंग दिस नोजल the high speed water jet can be formed to control the water jet from the nozzle. A movable needle spear is arranged inside the nozzle. अब इस सारे को मैं आपको समराइज करता हूँ। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि जो आपके पास वाटर होता है वो जब हाई हेड से आता है तो वो सबसे पहले नोजल में से पास होता है। नोजल क्यों पास होता है? क्योंकि नोजल के एरिया आपको पता है स्मॉल होता है ग्रेजुअली, और आपके पास वाटर की जो स्पीड है वो क्या होती है? ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। तो यहाँ से क्या होगा? वाटर आपको हाई काइनेटिक एनर्जी में वाटर आपको मिलेगा। इसके अंदर आपके पास एक लगा होता है, आप कह सकते हैं कि एक नीडल टाइप स्पीयर लगा होता है जो कि वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अभी हम देख लेते हैं ये अभी डायग्राम से। ये देखें डायग्राम नोजल की। ये आपके पास नोजल है, ये इसने दिखाया हुआ है आपको, ये आप देख सकते हैं नोजल ग्रेजुअली इसका एरिया क्या है? डिक्रीज हो रहा है। अब ये स्पीयर है, अभी क्या कर रही है? चूंकि पीछे से वाटर आपको फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। अब ये स्पीयर क्या कर रही है? अब आप स्पीयर को अगर आगे पुश कर देते हैं तो ये कंप्लीटली ये जो आपका आगे होल है जहाँ से आपका वाटर आउट हो रहा है ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, और ये यहाँ से बंद कर देगी नोजल को। और अगर आप स्पीयर को पीछे मूव करवाते हैं तो ये क्या होगा? होल ज़्यादा ओपन हो जाएगा और ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी आगे मूव कर जाएगी। तो स्पीयर का फंक्शन क्या हुआ? नोजल के अंदर फ्लो को कंट्रोल करता है। ये आप देख सकते हैं, ये पेन स्टॉक है आपका, पेन स्टॉक से आपके पास वाटर आया और यहाँ पे क्या हुआ? नोजल से पास होने से पहले वो स्पीयर से टकराया, तो स्पीयर ने जिस तरह उसकी मोशन होगी, अगर आप उसको आगे कर देंगे तो फ्लो क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर आप उसको बैकवर्ड मूव कर देते हैं तो फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो स्पीयर की इस तरह मूवमेंट से आपको वाटर का फ्लो क्या होता है? कंट्रोल होता है। तो ये आपको समझ आया है। आगे चलते हैं, हमारे पास रनर और बकेट्स क्या होती हैं। अ पेल्टन टर्बाइन कंसिस्ट ऑफ अ रनर विच इज सर्कुलेटिंग डिस्क on the periphery of which a number of buckets are mounted with equal spacing between them. The buckets mounted are either double hemispherical or double elliptical shaped. अब ये देखते हैं। अब ये आपके पास क्या है? ये रनर है। ये जो ग्रे कलर का नजर आ रहा है आपको, ये क्या है? रनर है। अब इसके ऊपर उसने कहा है कि ये आपके बकेट्स हैं, इसको वेन्स भी कहेगा समटाइम। ये क्या होगा? इनसे वाटर स्ट्राइक करता है। जब ये बकेट्स पे वाटर स्ट्राइक करेगा तो बकेट्स क्या होंगी? बकेट्स चूंकि रनर से अटैच हैं तो ये रनर रोटेट करेगा। तो ये बेसिक इसका फंक्शन होता है आपका। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? ये केसिंग है। केसिंग का फ्लो क्या है? केसिंग का क्या मतलब है? कि आपकी जो एक्सटर्नल आपके पास है ये वाटर जो है वो बाहर मूव ना करे। ये अगेन मैं डायग्राम को रिपीट कर देता हूँ। ये क्या है? पेन स्टॉक है, यहाँ से आपका वाटर आ रहा है। ये नोजल है, नोजल फ्लो को क्या करेगी? काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। ये दरमियान में आपके पास क्या है? दरमियान में आपके पास है स्पीयर या हैंडल व्हील। ये क्या करेगा? ये वाटर के फ्लो को कंट्रोल करेगा। फ्लो क्या करेगा? ज़्यादा करना है तो आप इसको पीछे मूव कर दें, अगर आपने इसका फ्लो कम रखना है वाटर का तो इसको स्पीयर को आगे मूव करवा दें। आगे आपके पास आ जाता है रनर। रनर के ऊपर आपकी बकेट्स लगी हुई हैं, तो इस तरह ये क्या होती हैं? रोटेट करती हैं और यहाँ से आपका टेल रेस से वाटर आउटफ्लो हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह ऑपरेट होते हैं। A dividing wall called the splitter is provided for each bucket which separates the bucket into two equal parts. The buckets are generally made of cast iron or stainless steel or bronze depending upon the head of inlet of Pelton wheel. अब ये कहता है कि बकेट जो है ना उनका मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। कास्ट आयरन की भी हो सकती हैं, कास्ट स्टील की भी हो सकती हैं, और इस तरह डिफरेंट मटेरियल की आपके पास बकेट्स यूज़ होती हैं। केसिंग का मैंने आपको फंक्शन बता दिया था। केसिंग बेसिकली क्या करती है? केसिंग आपके पास फ्लो को, ताकि बाहर की तरफ ना जाए उसके फ्लो वाटर का, उसको वो कंट्रोल करती है, प्रोटेक्ट करती है ओवरऑल सारी चीज़ों को। अब ब्रेकिंग जेट किस लिए यूज़ होते हैं? अब ब्रेकिंग जेट डायग्राम में नहीं दिखाया गया था। ब्रेकिंग जेट होप सो अगली डायग्राम में दिखाया गया, उसने नहीं दिखाया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ।
ब्रेकिंग जैक आपका बेसिकली यहाँ पे लगा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे। ये क्या करता है, ब्रेकिंग जेट, ये आपका, ये जो आपका रनर है इसको रोकने के लिए यूज होता है। अब रनर को क्यों रोकने के लिए यूज होता है, समटाइम आपको पता है कि आपने अगर टरबाइन को रोकना है तो चूंकि वाटर फ्लो कर रहा है तो वो इनर्शिया की वजह से एक यकदम नहीं स्टॉप होगी, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसको यकदम स्टॉप करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ब्रेकिंग जेट यूज करोगे। ये जेट क्या करेगा, ये एक नोजल टाइप की होती है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाती है इनलेट वाली नोजल के। ये क्या करता है, वाटर को फ्लो करवाता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करवाता है, ताकि आपके पास जो आपका वाटर स्ट्राइक हो जब रनर पे, तो वो क्या कर रनर को उल्टी डायरेक्शन देने की कोशिश करता है, तो जिस वजह से वो रनर ओवरऑल आपका अपनी क्या करते हैं कि अपनी सीधी रोटेशन और उल्टी रोटेशन एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, और वहां पे क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है। अब वो कहता है टू स्टॉप अ ब्रेक नोजल इज प्रोवाइडेड एज शोन इन द फिगर 1। उसने वही बताया आपको कि ब्रेक नोजल लगी होती है आपके पास, लेकिन यहाँ पे फिगर में नहीं दिखाया गया। कोशिश मैं करता हूँ कि मैं आपको आगे डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर दूँ। अब हम देख लेते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इम्पल्स टरबाइन का। इम्पल्स टरबाइन वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स व्हेन द जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक्स एट द टरबाइन ब्लेड with full of its speed, it generates a large force which used to rotate the turbine। अब वो कहता है कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसका बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि जब आपके पास कोई भी वाटर है, फ्लो है, फ्लूइड है, वो आता है हाई स्पीड से टकराएगा तो वो क्या करेगा, अपनी इम्पल्स वाटर को दे देगा, और वाटर उसकी इम्पल्स को यूटिलाइज करके क्या करेगा, उसको वाटर जो हाई इम्पल्स से आपको फ्लूइड आएगा वो टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा, ब्लेड उसको रोटेशन देंगे रनर को, और रनर रोटेशन से क्या होगा, फर्दर आप अपना वर्क जनरेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये आपका डैम है, डैम पेनस्टॉक से पानी आया है, यहाँ पे नोजल है जिसने स्ट्राइक किया, और यहाँ से क्या है, ये आपका टेल डे से पानी चला गया। ये आपकी टरबाइन है, इसने सिंपल एक डायग्राम दिखाई है आपको। द टर्म इम्पल्स मीन्स सडन फोर्स एक्ट टू ब्रिंग द डिजायर चेंज। अब इसने इम्पल्स को आपको लफ्जी रिप्रेजेंट कर दिया कि इम्पल्स क्या होती है। इम्पल्स बेसिकली आपके पास वो कहता है कि एक सडन फोर्स होती है किसी भी चीज़ पे जब एक्ट करती है कि उसमें चेंज आए। फॉर एग्जांपल पहले आपके पास टरबाइन रेस्ट पोजीशन में होती है, तो इम्पल्स उसमें फोर्स ला के उसको मूवमेंट देती है। अब इम्पल्स मल्टीप्लाई होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये आपका क्या होता है, ये इम्पल्स के बराबर होता है। तो हम लोग टरबाइन की जो वर्किंग है उसको अपने कुछ पॉइंट्स में डिफाइन कर लेते हैं। पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि हाई प्रेशर वाटर फ्लो फ्रॉम डैम, इट मीन के हाई हेड टू द नोजल लो हेड। पानी मीन की ऊंचाई से डैम से नीचे नोजल तक आता है। सेकेंडली क्या होता है, दिस वाटर फ्लोज थ्रू डाइवर्जेंट नोजल वेयर इट ऑल प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, इट फॉर्म्स अ वाटर जेट। जहाँ पे वाटर नोजल में से पास होता है और क्या करता है, अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, बकेट्स को कन्वर्ट कर देता है। द वाटर जेट स्ट्राइक्स द ब्लेड एट हाई स्पीड विच रोटेट द रोटर। वाटर जो है वो हाई स्पीड से आता है और वो रोटर पे स्ट्राइक करता है। इट ट्रांसफर ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर टू द रोटर। ये सारी काइनेटिक एनर्जी वाटर की जो होती है वो रोटर को दे देते हैं। फर्दर जो रोटर होता है वो जनरेटर से कनेक्ट होता है, और जनरेटर को से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर ऑब्टेन करते हैं। आफ्टर ट्रांसफरिंग एनर्जी वाटर फ्लोज टू द टेल रेस। वाटर जो होता है वो टेल रेस में जाता है। दिस प्रोसेस रन कंटिन्यूसली अनटिल सफिशिएंट पावर जनरेट। ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जहाँ तक कि हमारी रिक्वायरमेंट्स अचीव ना हो जाए। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्पल्स टरबाइन। तो कौन कौन से इसके एडवांटेजेस हैं। पहला है कि इट कैन वर्क एट लो डिस्चार्ज एट लो फ्लो रेट। इट मीन कि ये लो फ्लो रेट पे वर्क कर सकती है। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। ये लोड कंडीशन के लिहाज से फ्लेक्सिबल होती है। जितना ज़्यादा लोड चाहिए हो तो इसको आप हैवी वाटर मीन कि ज़्यादा वाटर रन करवा के आप इससे ज़्यादा एफिशिएंसी ले सकते हैं, और जब कम चाहिए तो कम वाटर फॉल करवा के आप इसे पावर कम कर सकते हैं। मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है
ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक पावर पे ही ये चलेगी। द वर्क एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो नो प्रॉब्लम ऑफ लीकेज। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वर्क करती है, चूँकि ये सारा फिनोमेना ही इम्पल्स के फोर्स के, तो इसमें प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। प्रेशर आपका इनलेट पे भी और आउटलेट पे भी एटमॉस्फेरिक ही होगा। ये इजी होती है संभल करना। डिसएडवांटेजेस कौन से हैं इसके? डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं इसके कि ये हमारे पास लार्ज साइज़ होते हैं, एफिशिएंसी टाइम के साथ इसकी कम होती रहती है, क्योंकि रस्टिंग का फिनोमेना होता है, वाटर हर वक्त इसके ऊपर फॉल करता है, तो वाटर जो होता है उसमें कॉन्टामिनेट्स हो सकते हैं कुछ। तो कोशिश तो यही की जाती है कि वाटर पहले उसको क्लीनर्स लगाकर, मेन टू से कि जालियाँ लगा के, मैशेस लगा के वाटर के जो पार्टिकल होते हैं डस्ट के, वो कलेक्ट कर ली जाते हैं और देन वाटर को इसके ऊपर फॉल करवाया जाता है। इट रिक्वायर्ड हाई हेड विच इज़ हार्ड टू कंट्रोल। इसका जो हेड होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको कंट्रोलिंग जो होती है इसकी वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसके अलावा इसको इंस्टॉल करना ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम टरबाइन की डिफरेंट एफिशिएंसीज़ के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी होती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।